दोस्तों आज की हमारी डिस्कशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, दिल्ली अर्बन फ्लड्स। और दिल्ली का जो एग्जाम्पल है, इससे हम ये समझेंगे कि हमारे देश के दूसरे बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में, या फिर जो हमारे टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ हैं, उसमें भी हमें इस प्रकार की चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है, अर्बन फ्लड्स देखने को मिलते हैं। तो दिल्ली क्योंकि हमारा कैपिटल है, तो पूरे देश के लिए ये एक सीखने वाली बात है। सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। ये दिल्ली अर्बन फ्लड वाला विषय जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, क्योंकि हमारे जो सिटीज़ है ना, इनको इकोनॉमी में क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है, हमारी जो इकोनॉमी है उसके ग्रोथ इंजिन्स। हमारे सिटीज़, हमारे शहर जो हैं, ये हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ इंजिन्स हैं। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड किस प्रकार का है, ईज ऑफ लिविंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट विषय बनता है। और जो प्रशासन है अर्बन एरिया का, आप कह लीजिए, जिसमें बहुत सारे बदलावों की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पर जो मेयर होते हैं उनके पास ना के बराबर पावर होते हैं, मीन्स कोई पावर नहीं। एक आप कहते हैं रबर स्टैंप वाली पोस्ट है मेयर की, जो पोस्ट है सिटी की। दूसरे देशों में देखिए आप, राइट, लंदन सिटी देख लीजिए, न्यूयॉर्क के मेयर देख लीजिए, उनके पास कितने पावर्स हैं। चीफ मिनिस्टर के पास जितने पावर होते हैं उतने ही एक शहर की जब बात आती है तो अपने उनके मेयर के पास इतने पावर्स होते हैं। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। तो आज का जो हमारा फोकस है ये बेसिकली अर्बन फ्लड्स पर ही रहने वाला है, लेकिन ये सारे अलग अलग मेन टॉपिक्स के साथ जुड़ा हुआ ये विषय है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं क्यूरियसली एजुकेशन। तो लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें, 100 mm की बारिश हुई दिल्ली में, और ये बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग हो गया। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है बेसिकली कि आपके जो मीन्स एक प्रकार का बाढ़ आ गया, अर्बन बाढ़ आप कह सकते हैं इसको, राइट। और रोड जो हैं तो वहाँ पर पानी भर गया, बहुत सारे घर जो हैं वो डूब गए, बहुत सारी जगहों पर पानी घुस गया, और ट्रैफिक जाम जो है वो पूरे शहर में, लगभग पूरे शहर में हमें देखने को मिल रहा था। अब ये जो 100 mm की बारिश हुई, तो इस पर हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल साहब, उन्होंने 2 एक्सक्यूजेस दी हैं। नंबर 1 एक्सक्यूज ये है कि ये सिचुएशन जो हुई है, ये क्राइसिस जो हुई है, दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल। बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से ये सिचुएशन हुई है, ऐसा नंबर 1 एक्सक्यूज जो है वो केजरीवाल साहब ने दिया है। आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं एंटी आम आदमी पार्टी हूं? आई एम नॉट प्रो और एंटी एनी पार्टी, राइट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बीजेपी है या फिर आप हैं या फिर कांग्रेस हैं, इट डजंट मैटर एट ऑल। आई एम एन एजुकेटर, कोई भी पार्टी जीते, आई डोंट माइंड। एक बार जीत गए आप, एक बार पोजीशन पर बैठ गए, फिर यस ऑफ कोर्स आप रिस्पॉन्सिबल हैं। चाहे वो किसी भी राज्य के आप चीफ मिनिस्टर हो या फिर देश के प्राइम मिनिस्टर हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू एवरीवन। जिन्होंने आपको वोट दिया, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है या फिर आपका जो भी राज्य है, हर एक व्यक्ति के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। हर एक व्यक्ति को आपको राइट आंसर देना चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये एक एक्सक्यूज है। आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये एक्सक्यूज है। नंबर 2, उन्होंने ये कहा, सिटीज ड्रेनेज सिस्टम वाजंट डिजाइन टू हैंडल सच एन अनप्रेसिडेंटेड, पे अटेंशन हियर, ये शब्द जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द यूज किया है, अनप्रेसिडेंटेड डाउनपोर। डाउनपोर यानी कि इतनी ज्यादा बारिश हैंडल करने की, अचानक से ऑल ऑफ द सडन इतनी ज्यादा बारिश हैंडल करने की कैपेसिटी सिटी की ड्रेनेज सिस्टम में नहीं है। ये 2 एक्सक्यूजेस केजरीवाल साहब ने दिए हैं। जो पीडब्ल्यूडी है, इसने क्या कहा है कि दिल्ली की जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज नेटवर्क है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 500 mm ऑफ रेनफॉल इन 24 आवर्स। कि एक दिन के अंदर अगर 50 mm जितना बारिश होता है, 50 mm जितनी बारिश होती है, तो इतनी हैंडल करने की कैपेसिटी जो है वो दिल्ली की है, दिल्ली की ड्रेनेज सिस्टम की है। लेकिन जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें क्या था, 100 mm बारिश हुई है, तो जितनी कैपेसिटी है उससे लगभग डबल। तो फिर सिस्टम जो है वो, ये ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इसको हैंडल नहीं कर पाएगी, ऐसा हमें लग रहा है। बट दिस इज अगेन नॉट ए राइट आंसर, ये भी एक प्रकार का बहाना ही है। तो बहुत सारे प्रश्न पैदा होते हैं कि क्या ये जो बातें बताई गई हैं, क्या ये सही बातें हैं? Is the issue of water logging solely a consequence of extreme rain and inadequate infrastructure? कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये 2 रीजंस, कि ज्यादा बारिश हो गई अचानक से
और हमारी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। क्या ये दो ही ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से इस प्रकार की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है? और सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, मुंबई में भी यही सिचुएशन है, गुड़गांव में भी यही सिचुएशन है, मेरे शहर राजकोट में भी यही सिचुएशन है, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, यू कैन गो ऑन एंड ऑन, हैदराबाद, राइट, दूसरे भी शहर हैं, अब कितने शहरों का नाम लूँ, हर जगह पर अर्बन फ्लड्स हमें देखने को मिलते हैं। अब ये तो बहाना निकाल लिया कि बारिश ज़्यादा हुई, ड्रेनेज सिस्टम कम है। अब ये बहाने क्यों हैं वो साबित करते हैं। पिछले 30 सालों के रेनफॉल को अगर आप देखेंगे, ये सिटी की बात है, राइट, दिल्ली सिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, स्पेसिफिकली दिल्ली सिटी का ये आंकड़ा है। तो 30 सालों का रेनफॉल के आंकड़ों को अगर आप स्टडी करेंगे, देन यू विल फाइंड कि दिल्ली में हेवी दो कैटेगरीज हैं, हेवी और वेरी हेवी रेनफॉल के इवेंट्स जो हैं वो हमें कई बार देखने को मिले हैं। अब हेवी की कैटेगरी क्या है? 64.5 से लेकर 115.5 mm जितनी बारिश अगर 24 आवर्स के अंदर होती है तो इसको हेवी रेनफॉल की कैटेगरी में रखा जाता है। और वेरी हेवी रेनफॉल की कैटेगरी में है 115.6 mm से लेकर 204.4 mm। अब 2021 का आंकड़ा देखिए, 2021 में दिल्ली में 1512 mm बारिश हुई, ये टोटल बारिश हुई, और ये सेकंड हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड्स। अभी तक का दिल्ली का जो रिकॉर्ड है तो ये सेकंड हाईएस्ट आंकड़ा है। और पिछले कई सालों के अंदर हमें बार बार दिल्ली के अंदर ही हेवी रेनफॉल और वेरी हेवी रेनफॉल के अलग अलग स्पेल्स हमें देखने को मिले हैं। तो जो शब्द यूज किया है अनप्रेसिडेंटेड, दैट इज नॉट एप्लीकेबल हियर, दैट्स व्हाई ये एक बहुत बड़ा बहाना है। दूसरी चीज, क्या ग्लोबल वार्मिंग की इंपैक्ट दिल्ली पर नहीं हो रही है? ऑफ कोर्स हो रही है, पूरी दुनिया जानती है, हम जानते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के समय में और चीजें और ज्यादा सीवियर होगी और इस प्रकार की बारिशें जो हैं वो होगी। तो ये बहाने जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि ये दो रीजंस की वजह से ये सिचुएशन देखने को मिली है। अब चलो ये सिचुएशन हो रही है तो आपने क्या कोई सॉल्यूशन निकाला? आईआईटी दिल्ली जो है 2018 में आईआईटी दिल्ली ने एक ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया था दिल्ली सिटी के लिए, और दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। दिल्ली गवर्नमेंट का कहना, जैसे मैंने आपको बताया, वही है कि 50 mm तक की बारिश को हैंडल करने की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा हम हैंडल नहीं कर सकते। और जो पुराना सिटी है, सिटी के अंदर, भाई नॉट जस्ट पुराना सिटी लेकिन पुराना नया दिल्ली दोनों में जो ड्रेनेज सिस्टम है इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उसको फिर से नया बनाना पड़ेगा। पूरे शहर की ड्रेनेज को फिर से हमें नए से डिज़ाइन करके नया बनाना पड़ेगा। ये सारी बातें जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट करती आई है। ड्रेनेज मास्टर प्लान जो है इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये मल्टी करोड़ मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं इसको प्रमोट नहीं करता है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इज़न्ट इट? आईआईटी दिल्ली का जो ड्रेनेज मास्टर प्लान है वो ऐसा नहीं कहता है कि पूरे शहर में हमें नई गटर्स बनानी है, नई ड्रेनेज सिस्टम बनानी है। नो, जो डीएमपी है वो ये कहता है कि अभी जो गटर्स हैं, अभी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। डीएमपी में जो मिस मैनेजमेंट है उसको हाईलाइट किया गया है और कहा गया है कि कोर इश्यू जो है फ्लडिंग के पीछे, दैट इज दिस वन, मिस मैनेजमेंट। और जो ड्रेनेज नेटवर्क है उसकी कैपेसिटी को थोड़ा और बनाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि डीएमपी ऐसा कहता है कि नया कंस्ट्रक्शन ही नहीं करना है या फिर नई जो ड्रेनेज सिस्टम है वो नई बनानी है, लेकिन नई बनाओ उससे पहले जो पुरानी है उसमें चेंजेस कर दो, उसमें थोड़े सॉल्यूशंस जो हैं वो इंप्लीमेंट कर दो, चीज़ें जो हैं वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। सो दिस इज़ द थिंग। लेकिन इस चीज़ को तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिजेक्ट कर दिया। अब स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जो हैं उनको नया बनाने का कोई इतना खास फ़ायदा नहीं है। डीएमपी जो है उसके कुछ रिकमेंडेशंस हम स्टडी करते हैं। तो नंबर 1 है कि ये जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है तो इनका एनक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है, इस पर किसी ने कुछ बना लिया, राइट, या फिर इसकी कैपेसिटी जो है वो कमज़ोर कर दी, कम कर दी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हटाने की ज़रूरत है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जो हैं इनकी कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ जो सिल्टेशन होता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत मिट्टी फंस जाएगी, राइट, ये जनरली हर जगह पर होता है, हर ड्रेन्स में होता है। तो मिट्टी का फंस जाना, ये सारी चीज़ें तो हैं। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे रेसिडेंट्स जो हैं वो अपने रूफटॉप का ड्रेन जो है वो इसके साथ जोड़ देते हैं, राइट, सीवेज का नेटवर्क इसके साथ जोड़ा जाता है। तो इसकी वजह से सिल्टेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्लोगिंग जो है, दिस इज़ ऑल्सो ए मेन इश्यू कि जो
ये स्टॉर्म ड्रेन्स हैं जहाँ पर प्योरली बारिश का जो पानी है उसको निकालने की जो सिस्टम है, तो इसमें गार्बेज डाला जाता है, रोड डस्ट इसमें घुस जाता है, कंस्ट्रक्शन का वेस्ट इसमें डंप किया जाता है, इसकी वजह से ये क्लॉग हो जाती, क्लॉग यानी कि ये मीन्स इसमें से पानी नहीं निकल पाता, यू नो व्हाट आई मीन। और प्री मॉनसून ड्रेन क्लीनिंग का काम हर साल किया जाता है, लेकिन कितना काम किया, कहाँ कहाँ पर काम किया, इसका कोई वेरिफिकेशन जो है वो नहीं दिया जाता। तो एक प्रॉपर आप कह सकते हैं सर्टिफिकेशन सिस्टम जो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को तो पता चले कि किन जगहों पर आपने काम किया है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एलिवेटेड रोड्स हैं, मेट्रोज हैं, तो इनके पिलर्स जो हैं ये स्टॉर्म ड्रेन्स में खड़े किए जाते हैं या फिर स्टॉर्म ड्रेन से पास होते हैं, तो अगेन इसकी कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो ये सारे मेन रीजंस हैं। और सिटी के जो ड्रेन्स हैं इनकी डिज़ाइन भी बहुत ही ख़राब हैं, तो इनमें प्रॉपर स्लोप्स देने की ज़रूरत है, जिन जगहों पर स्लोप्स होने चाहिए वो, इसके साथ साथ अलाइनमेंट करने की ज़रूरत है, जहाँ पर क्रॉस सेक्शन करने की आवश्यकता हो तो वहाँ पर क्रॉस सेक्शन करने की ज़रूरत है। तो ये सारे कंस्ट्रक्शन में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ जो वाटर बॉडीज़ हैं उसको रिजुवेनेट किया जा सकता है, ये स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो पार्क्स हैं, जो बड़े बड़े खुले मैदान हैं या फिर ओपन स्पेसेस जो हैं, तो उनके नीचे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सिस्टम क्रिएट की जा सकती है। तो इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा पानी जो है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और फिर इसका इस्तेमाल बाद में किया भी जा सकता है। और ये दिल्ली की जो स्टॉर्म ड्रेन्स हैं इनको हैंडल करने के लिए 11 अलग अलग एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स हैं। तो लगभग 2/3 आप पकड़ लीजिए, 66% जितनी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, 25% जितनी जो है ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में है, और बाकी की जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि दिल्ली डेवलपमेंट एजेंसी और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज के पास है। तो ड्रेन्स एक हैं और मालिक इसके बहुत सारे हैं, राइट। एक कंपनी में भी 2 बॉसेस काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इतनी सारी ड्रेन्स के अलग अलग बॉसेस अगर रहेंगे तो एक दूसरे के ऊपर क्लैश होंगे, तो परफेक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये 11 डिपार्टमेंट्स में से निकालकर इसको किसी एक डिपार्टमेंट या फिर एजेंसी को सौंप देना चाहिए, ताकि एक ही जगह से सारे ऑर्डर्स जो हैं वो आते रहें, राइट। डीएमपी जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नए ड्रेनेज सिस्टम को बनाने के लिए मना नहीं करता है, लेकिन पुरानी जो सिस्टम है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की हिमायत कहते हैं, आप हिमायत कह सकते हैं, या फिर इसका रिकमेंडेशन देता है कि पुरानी सिस्टम को इम्प्रूव कीजिए, बहुत हद तक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब अनफॉर्चुनेटली पीडब्ल्यूडी ने एक नए कंसल्टेंट को नया डीएमपी बनाने की बात बताई है। आप सोचिए 2018 में ये डीएमपी जो है वो दिया गया था, आज उसके 5 सालों के बाद जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनका तो इम्प्लीमेंट किया नहीं, इसको तो थियोरेटिक कह ये तो थियोरेटिकल है, ये पेपर पर अच्छा ऐसे कहकर रिजेक्ट कर दिया। 5 सालों के बाद आप नए कंसल्टेंट को ला रहे हैं, ये 1-2 साल निकाल लेगा, उसके बाद इसके रिपोर्ट को आप 1-2 साल के लिए स्टडी करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस दशक के अंत तक यही एक गेम जो है वो चलती रहेगी। दिस इज़ द रीज़न कि मैंने जो शब्द का इस्तेमाल किया ना, मैंने कहा कि ये सारे नाटक हैं या फिर ये सारी एक्सक्यूज़ हैं। कब तक हमारे अर्बन एरिया के लोग जो हैं, जो इतना ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें उठाते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, तो ये सारी चीज़ों को करने के बाद भी लिविंग स्टैंडर्ड अगर इतना घटिया मिल रहा है, तो फिर ये ग्रोथ इंजन और वर्ल्ड का सबसे बेस्ट देश बनने की बातें, ये सारी बातें जो हैं वो खोखली हो जाती हैं, इज़न्ट इट? सोचिए आप खुद इसके बारे में और पूछिए अपने चीफ मिनिस्टर्स और अपने प्राइम मिनिस्टर और अपने जो भी लोकल नेता है उनको पूछिए, ईमेल कीजिए, उनको कॉल कीजिए, उनके नंबर्स होते ही हैं, पूछिए उनको कि अर्बन फ्लड के बारे में आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप और क्या कहना है आपका, क्या रीजंस है सर, बताइए सर या फिर मैडम, पूछिए 3-4 रीजंस पूछिए कि व्हाट आर द रीजंस, फिर देखिए उस पर क्या वो काम करते या नहीं। इस प्रकार की अवेयरनेस आएगी ना, तब बदलाव आएगा। सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट करने से कोई चीज़ नहीं चेंज हो जाएगी, मीन्स उसकी भी एक इम्पैक्ट होती है, लेकिन फिर कमेंट सेक्शन में ट्विटर में कुछ ट्वीट कर दिया, इट विल नॉट हेल्प। आप सोचिए कि आपके सिटी में अगर अर्बन फ्लड आया है और आपके लोकल नेता को अगर आपके सिटी में से 10,000 कॉल आ जाए, तो यू कैन इमेजिन कि उसके लिए वो प्रायोरिटी हो जाएगी, वो कुछ भी करके वो लड़ेगा, वो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में लड़ेगा अपने सिटी के लिए,
वो पार्लियामेंट में अगर है, एमपी हैं, तो ही और शी विल फाइट इन द पार्लियामेंट कि भाई हमें फंड दो, हमें सिटी को सुधारना पड़ेगा, वरना वहाँ पर लोग मुझे जीने नहीं देंगे। एनीवेज, आई होप आज की इस डिस्कशन से एक नई एनलाइटमेंट हो, एक नया बदलाव आए। लेट्स होप। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।